गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच मोटिवेशन स्पीकर एमडी मुबारक अली एक बार फिर आप सभी लोग के साथ। आज लीडर्स मैं आप सभी लोग के लिए एक सक्सेस से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद समझने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ महीनों कुछ सालों के बाद काफी सक्सेस प्राप्त होगी। आप अपनी जिंदगी में सफल और कामयाब बन पाएंगे। अपने जिंदगी में आप ऊंचे मुकाम पे जा सकते हैं। लीडर्स, एक दिन में और एक घंटे में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन में और एक घंटे में लिया हुआ डिसीजन पूरा लाइफ बदल के रख देता है। लीडर्स, प्रकृति ने हमें और आपको बाज और शेर बना करके इस दुनिया में भेजा है, लेकिन हम और आप अपने आप को पहचान ना पाने के कारण, अपने पास सोचने की क्षमता ना होने के कारण हम एक्चुअल में हैं कुछ और जिंदगी हम और आप कुछ और ही जी रहे हैं। लीडर्स, आज मैं आप सभी लोग को सक्सेस से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिनको सुनने और समझने के बाद मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेस, काफ़ी बदलाव पैदा हुआ। तो मेरा मानना है कि आज ये स्टोरी आपके लाइफ में भी काफ़ी बदलाव पैदा करेगा, आज भी आपके लाइफ में काफ़ी सक्सेस दिलाएगा। लीडर्स, प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि हम सक्सेस पाना तो चाहते हैं, कामयाबी पाना तो चाहते हैं, ज़िंदगी में हम ऊंचे मुकाम पे तो जाना चाहते हैं, सक्सेस की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बट हम उस तरीके से सोचना नहीं चाहते हैं। हम लाइबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, सोचना नहीं चाहते हैं, एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। लीडर्स, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, सक्सेस प्राप्त करना है, कामयाबी चाहिए, तो कुछ हमें बड़ा सोचना होगा और जल्दी सोचना होगा। क्योंकि लीडर्स, जो जैसा सोचता है, करता है, एक दिन वह वैसा बन जाता है। क्योंकि अगर हमें बड़ी सक्सेस चाहिए तो बड़ा कुछ हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है, समस्याएं हमारे पास ये है कि हम जिस सोसाइटी के अंदर, जिस समाज के अंदर जी रहे हैं, यहाँ पर बड़ा सोचना, बड़ा अनाउंसमेंट करना पाप माना जाता है और लोगों को पागल समझा जाता है, बेवकूफ माना जाता है। लीडर्स, लोग हमें आपको एक ही बात बोलते हैं कि बेटा, औकात से ज़्यादा मत कुछ सोचिए, औकात से ज़्यादा मत कुछ करने के लिए एक्शन लीजिए, आपके पास जितना चादर है केवल उतना ही पैर पसारिए। लीडर्स, हमें और आपको ये कोई समझाने और बताने वाला नहीं मिलता, हमें और आपको ये कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता कि बेटा, अपने पैर को आप क्यों सिकोड़ रहे हो, अपने चादर को बड़ा कर लो, आपका चादर भी बड़ा हो सकता है। आप लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, कामयाबी प्राप्त कर सकते हो, आप काफ़ी ऊंचे मुकाम पे जा सकते हो, ये कोई बताने वाला नहीं मिलता। लीडर्स, हम आइए एक स्टोरी के माध्यम से इसको और ईजी कर दें, और आज मैं आपको अपने आप को पहचानने पर मजबूर कर दूंगा, जिसको सुनने और समझने के बाद में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और शायद आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर आज आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज चेंज योर हैबिट्स एंड यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। तो लीडर्स, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक जंगल था और एक जंगल में पेड़ बरगद का लगा हुआ था। उस पर एक बाज अपना घोंसला बनाया हुआ था। उसके घोंसले में कुछ अंडे थे और उस पेड़ के जड़ के नीचे मुर्गी अपना घोंसला बनाई हुई थी और उसके घोंसले में भी कुछ अंडे थे। एक बार अचानक आंधी और तूफान आया और बाज का घोंसला टूट करके और जो उसके अंडे थे बिखर करके और मुर्गी के अंडे के संगत में आके मिल गया। वक्त आया, समय आया, बाज का अंडा फूटा, मुर्गी का भी अंडा फूटा जो है, और दोनों में से मुर्गी के अंडे में से मुर्गी के बच्चे बाहर निकले और बाज के अंडे में से बाज के बच्चे बाहर निकले। लीडर्स, लेकिन जो बाज पक्षियों का राजा कहलाता है, जो बाज पक्षियों का बादशाह कहलाता है, उसकी जन्म किस संगति में हो गई, किस लोग के साथ में हो गई। वक्त बीतता गया, बाज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो अपने आप को पूरी तरीके से मुर्गियों को देख करके फॉलो करने लगा, मुर्गियों की जैसी अपनी जिंदगी जीने लगा। मुर्गी भी जमीन खोद के दाना चुनती थी, बाज भी वही काम करने लगा। मुर्गियां कुछ फीट तक उछाल भरती थी, उड़ान भरती थी, बाज भी कुछ फीट तक उछाल और उड़ान भरता था। मुर्गियां जो है अपनी आवाज़ में बोलती थी, बाज भी उनको देख करके उन्हीं की आवाज़ में बोलने के लिए कोशिश करता था, और बाज अपने आप को पूरी तरीके से मुर्गी समझ करके और वैसी जिंदगी जी रहा था। एक दिन
घर से थोड़ी सी दूरी पर टहलते टहलते थोड़ा दाना चुनने के लिए मुर्गियों के संगत में बाहर गया, और बाहर जाने के बाद में आसमान की तरफ अपने सर को उठा करके जब देखता है तो क्या देखता है कि कुछ बाज पक्षी आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, आसमान के चोटियों पर हैं और उतनी ऊंचाइयों पर हैं। तो जब बाज ने उन बाज के पक्षियों को देखा तो कहा, एकाश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती और मैं भी उतना ऊपर उड़ान भर सकता और मैं भी आज़ादी ज़िंदगी जी सकता, जहाँ चाहता वहाँ रह सकता। इतना सोचना ही था कि उसने मुर्गियों से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो ऊपर उड़ रहे हैं, क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं, क्या हम भी इतनी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। तो मुर्गियों की जितनी झुंड थे उस बात से कहने लगे, अबे तेरी औकात इतनी ऊंचे पे जाने के लिए, अरे ये बाज है बाज, तू एक्चुअल में मुर्गी है, तू इनके जैसा नहीं बन सकता, तू इनके जैसा उड़ान नहीं भर सकता, तू इनके जैसा अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकता। बाज उन सभी लोगों के बातों को सुन करके, निगेटिव बातों को सुन करके और बिना सोचे समझे अपने लाइफ का वो डिसीजन ले लेता है कि हाँ मैं एक्चुअल में मुर्गी हूँ और मैं बाज नहीं बन सकता, आसमान के बुलंदियों पे नहीं जा सकता। और उसने अपने आप को ना तो ट्राई किया, ना तो कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, ना तो उन सभी लोगों को लात मार करके उनका संग तो साथ छोड़ा, और पूरा जिंदगी सोचने की क्षमता ना होने की वजह से, अपने आप को ना पहचान पाने की वजह से पूरी जिंदगी मुर्गियों का जिंदगी जीते हुए और मर गया। लीडर्स सोचिए, उसके पास सोचने की क्षमता ना होने के कारण, अपने आप को ना पहचान पाने के कारण अपने उसने विरासत को खो बैठा, जबकि वो एक्चुअल में तो बाज था, पक्षियों का राजा था, बादशाह था। अगर वो ट्राई करता, अपने आप को सोचता और कंफर्ट जोन से बाहर निकालता तो यकीन मानिए वो तो बाज था ही, आसमान के बुलंदियों को छूने के लिए पैदा ही हुआ था, आज़ादी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा ही हुआ था, पक्षियों का राजा कहलाने के लिए पैदा ही हुआ था। लेकिन उसने अपने आप को पहचान नहीं पाया, अपने आप को समझ नहीं पाया और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल पाया, जिसकी वजह से वो पूरा ज़िंदगी एक मुर्गी की ज़िंदगी जीता हुआ मर गया। लीडर्स, आज हमारे आपके भी साथ सेम हो रहा है, हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत क्षमताएं हैं, हम अपने लाइफ में बहुत ऊंचा जा सकते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, अपने ड्रीम और अपने सपने को हम पूरा कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें बांध के रखी हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक मुर्गी की ज़िंदगी जी रहे हैं और एक चक्रव्यूह में 24/7 फंस करके अपने लाइफ को हम और आप काट रहे हैं। कई बार प्रॉब्लम भी हमारे साथ ये होता है। बताना मैं आपको प्लस पॉइंट ये चाहता हूँ कि बाज एक्चुअल में बाज था, लेकिन उसने जब उड़ने के लिए कोशिश की, ट्राई की, तो हुआ क्या लीडर्स कि वो जो है ऐसे लोगों से एडवाइस किया, ऐसे लोगों से मशवरा किया कि जो एक्चुअल में मुर्गी थी, उनके पास उतना क्षमता और उतना ताकत नहीं था, वो ऐसा नहीं सोच सकते थे। तो उनके पास जितनी क्षमता थी, जितनी ताकत थी, उस बाज को उन्होंने उतना ही एडवाइस, उतना ही मशवरा दिया। अगर बाज इस जगह पे गलती ये किया कि उसने मशवरा जो लिया वो मुर्गियों से लिया, अगर वो मशवरा बाज से लिया होता, अपने सपने को पूरा करने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए उन जैसे लोगों से मशवरा किया होता, तो बाज क्या बोलता, अबे नालायक तू कहाँ आके फंसा हुआ है, तू तो एक्चुअल में बाज है, मुझे देख, मैं तेरे जैसा हूँ, तू मेरे जैसा है, तू भी उन आसमान की बुलंदियों को छू सकता है, तू भी उड़ान भर सकता है, तू भी अपनी जिंदगी में सक्सेस को पा सकता है, तू निकल यहाँ से बाहर, चल उड़, ट्राई कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, तेरे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि बाज जो है मुर्गियों से एडवाइस किया, मुर्गियों से मशवरा किया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा डिसीजन लेते हैं, सक्सेस प्राप्त करना होता है, जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, तो कई बार हम भी गलत लोगों से एडवाइस कर बैठते हैं। अगर जिनके पास उतनी क्षमता नहीं होती, जिनके पास उतनी बड़ी ताकत नहीं होती हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए,
लीडर्स आप सोच के देखो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप किससे मशवरा लोगे, डॉक्टर से या इंजीनियर से? अगर आपको टीचर बनना है तो आप किससे मशवरा लोगे, टीचर से या इंजीनियर से? लीडर्स, जो टीचर है वही आपको टीचर की पूरी सारी चीज़ें बता सकता है। जो डॉक्टर है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा। आपको इंजीनियर है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर से मशवरा करना पड़ेगा। अगर आप गलत लोगों से मशवरा करोगे, आपको सक्सेस पाना है, अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम और सपने को पूरा करना है, अगर आप मशवरे फुटपाथ एडवाइस अगर आप फुटपाथियों लोगों से करोगे, गलत लोगों से करोगे, जिनके पास एक्चुअल में लाइफ में कुछ नहीं है और उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं किया, आसमान के बुलंदियों को नहीं छुआ, सक्सेस नहीं प्राप्त किया, तो वो सोच के देखो आपके अपने लाइफ में क्या आपको एडवाइस, क्या मशवरा दे सकते हैं। जिंदगी आपकी है, समय आपका है, जाना आपको कहाँ है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सक्सेस अगर आपको पाना है, सफलता आपको पाना है, तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। जिनको ज़िंदगी में सफल होना होता है वो अकेले चलते हैं, क्योंकि अक्सर वो लोग भटक जाते हैं। लीडर्स जिनको सहारे तलाशने की आदत होती है, लीडर्स दूसरों के बताने से केवल मंजिल मिलती है, रास्ते मिलती है, मंजिल खुद के मेहनत से मिलती है। तो आज से अपने आप को पहचानिए। शायद आप बाज हैं, आप शेर हैं, लेकिन कुछ ऐसे संगत में तो आप नहीं हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ में तो आप नहीं हैं जो आपको कंफर्ट जोन में रोक करके रखा है, बाज बनने पर, आसमान की बुलंदियों को छूने पे आपको मजबूर कर रहा है। निकलिए, आलस को तोड़िए, जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। घर परिवार को कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़िए, अपने आप को नॉलेज बढ़ाइए, लीडरशिप की स्किल डेवलपमेंट करिए, मेहनत करने पर आइए और अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को आप डिसाइड करिए। और एक चीज़ आप डिसाइड करिए कि जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं, जो चुनौतियां आज मेरे पास हैं, कल हमारी फैमिली, हमारे बच्चों और आने वाले जनरेशन के पास नहीं होगी। उसके लिए जितना मुझे कुर्बानी देना होगा, जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना भी दर्द झेलना पड़ेगा, मैं उन सभी के लिए तैयार हूँ। लीडर्स, उठिए, जागिए और भागिए, दौड़िए, तब तक दौड़ते रहिए, तब तक चलते रहिए जब तक आपको सक्सेस प्राप्त ना हो जाए, आपको आपकी कामयाबी और आपको आपका मंजिल ना मिल जाए। इसी के साथ थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो और इस तरीके से डेली आप कुछ नॉलेज चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल हिज फ्रेंड माई वीडियोज़। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले बेस्ट मोटिवेशन धमाके के साथ। इसी के साथ थैंक यू।